दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यमुना जल परियोजना में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल समझौते के तहत धरातल पर काम शुरू होगा और हरियाणा से राजस्थान के चूरू के लिए 295 किलोमीटर की पाइपलाइन का सफर भी शुरू होगा। एमओयू के बाद क्या कुछ रहेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। बत्तीस साल का लंबा इंतजार भजनलाल सरकार के प्रयासों से अब जाकर पूरा हुआ है। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओयू और अब एमओए पर हस्ताक्षर हो गए हैं। एक तरफ समझौते पर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है तो दूसरी तरफ केंद्रीय जल आयोग परियोजना के तहत संयुक्त डीपीआर की जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 1.5 माह के भीतर डीपीआर को मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद धरातल पर काम भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार दिल्ली का दौरा किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से यमुना जल के मुद्दे पर कई बार प्रदेश की तरफ से बात रखी। उसी का परिणाम है कि अब एमओए पर हस्ताक्षर हुए हैं। यमुना जल समझौता एक नजर में। ताजेवाला हेड वर्क्स से राजस्थान को पानी मिलेगा। 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था। अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में राजस्थान का हिस्सा तय हुआ। मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को आवंटित हुआ था। 2003 में हरियाणा नहर रीमॉडलिंग का प्रस्ताव CWC को भेजा गया। हरियाणा की सहमति नहीं मिलने से मामला वर्षों तक अटका रहा। 2017 में राजस्थान ने फिर उठाई हिस्से के पानी की मांग। भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी गई। 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की। हथनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन से जल वितरण का सुझाव दिया। 22 फरवरी 2019 को डीपीआर स्वीकृति के लिए CWC को भेजी गई। 27 अक्टूबर 2020 को 2 चरणों में कार्य करने का निर्णय हुआ। दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक कई दौर की बैठकें हुई। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान हरियाणा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। 14 मार्च 2024 में राजस्थान ने विभागीय टास्क फोर्स का गठन किया। अप्रैल मई 2024 में हथनी कुंड का निरीक्षण और तकनीकी चर्चा हुई। जुलाई 2024 में संयुक्त बैठक के लिए CWC से आग्रह किया गया। 5 मार्च 2025 में हरियाणा ने भी टास्क फोर्स गठित की। फरवरी 2026 में हरियाणा ने रूट अलाइनमेंट तय किया। 15 अप्रैल 2026 में हरियाणा को ड्राफ्ट डीपीआर सौंपी गई। 23 मई 2026 को EPAMS पोर्टल पर डीपीआर अपलोड की गई। 29 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ एमओए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एमओए पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि शाह ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत की और यह भी पूछा कि प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान को कब तक पानी मिल सकेगा। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2.5 साल के बाद प्रदेश के 2 ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार दिया। PKC ERCP के पहले चरण में तेजी से काम किया जा रहा है और कुछ माह बाद यमुना जल का काम भी धरातल पर दिखाई देगा। आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान, हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह की जो जल के लेकर के जो समस्याओं सारी को समाधान करते हुए
माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और हर कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को संभव बनाने में जो भूमिका निभाई है वो सदैव स्मरणीय रहेगी। मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सहयोग के लिए हृदय से प्रशंसा करता हूं। जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। के लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU का है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजनलाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण, लागत साझेदारी, संचालन एवं अनुरक्षण, पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था तथा विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे परियोजनाओं के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन का मजबूत आधार तैयार होगा। दिल्ली में यमुना जल परियोजना का MOA 32 साल बाद भजनलाल सरकार के प्रयासों से दिल्ली में हुआ MOA। हरियाणा को 6 स्थानों के लिए मिल सकेगा पानी। दानोदा कला से 10 क्यूसेक पानी, नया गांव के पास सरसौद डिस्ट्रीब्यूटरी से 80 क्यूसेक, चौधरी माइनर पर हिंदवान से 70 क्यूसेक, सरसरा माइनर की पाटन पर 20 क्यूसेक, सेगा नगर से 2 क्यूसेक, कैथल टाउन के पास 43 क्यूसेक, कैथल टाउन के पास चांदना मसान रोड से 41.83 क्यूसेक पानी की मांग। चूरू के राजगढ़ तक हाइब्रिड मोड पर आएगा पानी। परियोजना के लिए 3,900 करोड़ रुपए में भू अवाप्ति होगी। हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और हिसार को दिया जाएगा पानी। हास्यावास तक 3 पाइपलाइन डाली जाएंगी। प्रत्येक का 3.6 डायामीटर होगा। भविष्य में किशाऊ, लखवार, रेणुका जी से राजस्थान के हिस्से का पानी भी इन्हीं लाइनों से पहुंचेगा। प्रवाह से 577 MCM जल मानसून अवधि जुलाई से अक्टूबर में निर्धारित किया गया। परियोजना की एक पाइपलाइन से नवंबर से जून तक 8 माह के दौरान हरियाणा पेयजल के लिए जल प्रवाह करेगा। साथ ही पाइपलाइन के समानांतर 295 किलोमीटर तक निरीक्षण रोड को MDR के मानकों के अनुसार प्रस्तावित। राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू को बड़ी राहत देने के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। चंद साल में इन जिलों को हथनी कुंड बैराज से पेयजल और सिंचाई का पानी मिल सकेगा। उधर भविष्य में भी किशाऊ, लखवार और रेणुका जी से राजस्थान के हिस्से का पानी इन्हीं लाइनों से मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यमुना जल समझौते की DPR केंद्रीय जल आयोग के पास है। 1.5 महीने में CWC उसे मंजूरी देगा। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होगी और संभवतः इसी साल यमुना जल समझौते के तहत हथनी कुंड से काम शुरू होगा और 295 किलोमीटर का सफर राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। अच्छी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के
लगातार प्रयास कामयाब रहे और आज दिल्ली में एमओए के बाद राजस्थान के 3 जिलों को बड़ी सौगात मिली है। कैमरामैन इकबाल के साथ विनोद सिंह चौहान, नई दिल्ली।